ओम शांति। आज प्यारे बाबा की 4 अगस्त 2020 की साकार मुरली सुनने के लिए जा रहे हैं। आज विशेष बाबा अकाल मूरत बन कर के हम बच्चों को कुछ शिक्षाओं से भरने के लिए आए हुए हैं, जिसमें बाबा ने कहा कि कुछ घोड़े सवार भी हैं, कुछ महारथी भी हैं और उसके साथ साथ कुछ प्यादे भी हैं। और बाबा जिसके ऊपर क्लैरिफाई करने के लिए जा रहे हैं और उसके सहित आज की मुरली में बाबा ने विशेष करके योग बल के ऊपर अटेंशन दिया है और ये भी कहा है कि हमें अपना कर्म भोग को इस योग बल के आधार से चुक्त करना है और इसलिए हमें कभी भी पढ़ाई में गफलत नहीं करनी चाहिए। तो आइए चले उस साकार मुरली की ओर। बाबा आज कह रहे, मीठे बच्चे, अकाल मूरत बाप का बोलता चलता तख्त यह ब्रह्मा है। जब वह ब्रह्मा में आते हैं तब तुम ब्राह्मणों को रचते हैं। आज की मुरली का सवाल, अक्लमंद बच्चे किस राज को समझकर ठीक रीति से समझा सकते हैं। जो बच्चे अक्लमंद हैं तो बाबा कहते हैं ऐसी कौन सी राज की बात है जो खुद भी अच्छी तरह से समझकर दूसरों को समझा सकते हैं। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा कौन है और वह ब्रह्मा से विष्णु कैसे बनते हैं। ये बहुत गहरी राज है। प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ है, वह कोई देवता नहीं। ब्रह्मा ने ही ब्राह्मण द्वारा यह ज्ञान यज्ञ रचा है। यह सब राज अक्लमंद बच्चे ही समझकर फिर औरों को समझा सकते हैं। घोड़े सवार और प्यादे तो इसमें मूंझ जाएंगे, बाबा कहते हैं। कई बार बाबा मुरलियों में महारथी कौन है, घोड़े सवार कौन है और प्यादे कौन है, इसके ऊपर बाबा ने क्लैरिफाई किया है। आज का गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बाबा ने कहा भक्ति में महिमा करते हैं एक की, महिमा तो गाते हैं ना, परंतु ना उनको जानते हैं, ना उनके यथार्थ परिचय को जानते हैं। अगर बाबा ने कहा यथार्थ महिमा जानते तो वर्णन जरूर करते। तुम बच्चे जानते हो कि ऊंचे ते ऊंचे भगवान, चित्र मुख्य है उनका, ब्रह्मा की संतान भी होगी ना। आज ब्रह्मा कौन है और ब्रह्मा कैसे विष्णु बनता है, बाबा आज पूरी मुरली में समझा रहे। बाबा कहते ब्रह्मा की संतान भी होगी ना, इसलिए ब्रह्मा को सिर्फ ब्रह्मा नहीं कहा गया, ब्रह्मा को क्या कहा गया है, प्रजापिता ब्रह्मा कहा गया है। बाबा ने कहा कि तुम सब कौन ठहरे, हम सभी ब्राह्मण आत्माएं ठहरे। ब्रह्मा को भी ब्राह्मण जानेंगे और कोई नहीं जानते, इसलिए मूंझते हैं। यह ब्रह्मा कैसे हो सकता। जब हम 7 दिन के कोर्स किसी को समझाते हैं तो विष्णु के बारे में तो समझ में आ जाता है, शंकर के बारे में भी समझ में आ जाता है, और कहाँ रह जाते हैं, ब्रह्मा के चैप्टर में रह जाते। बाबा कहते इस चैप्टर थोड़ा सा मूंझने वाला है ना। ठीक रीति से अगर बहुत गुह्यता के साथ सूक्ष्म रीति से अगर समझने की कोशिश नहीं करेंगे तो मूंझेंगे। बाबा कह रहे हैं कि ये ब्रह्मा कैसे हो सकता है। बच्चे पूछते हैं, ब्रह्मा को दिखाया है सूक्ष्म वतनवासी। अब प्रजापिता सूक्ष्म वतन में हो ना सके, वहाँ रचना होती नहीं। सूक्ष्म वतन के लिए भी बाबा ने क्या कह दिया कि जैसे ये हम ब्राह्मण आत्माओं के लिए ये खेल पाल है। सूक्ष्म वतन नाम का ऐसा कुछ है ही नहीं। ये संगम युग के लिए हमारे लिए बाबा ने एक रचना रची। ऐसा अर्थ नहीं कि वहाँ पर कोई
विष्णु है या शंकर है या ब्रह्मा है, बाबा कहते नहीं। अब प्रजापिता सूक्ष्म वतन में तो हो ना सके, वहाँ रचना होती नहीं। इस पर तुम्हारे साथ बहुत वाद विवाद भी करते हैं। समझाना चाहिए, ब्रह्मा और ब्राह्मण है तो सही ना। जैसे क्राइस्ट से क्रिश्चियन अक्षर निकला है, बुद्ध से बौद्धि, इब्राहिम से इस्लामी, वैसे प्रजापिता ब्रह्मा से ब्राह्मण नामी ग्रामी हैं। और उसमें भी मुख्य कौन है? आदिदेव ब्रह्मा है। वास्तव में ब्रह्मा को देवता नहीं कह सकते, यह भी बाबा ने कहा रॉन्ग है। ब्राह्मण जो अपने को कहलाते हैं, उनसे पूछना चाहिए कि ब्रह्मा कहाँ से आया, यह किसकी रचना है और ब्रह्मा को किसने क्रिएट किया, है ना, ये पूछना चाहिए। बाबा कहते कभी कोई बता ना सके, जानते ही नहीं। अगर मंदिरों में भी जाकर के पुजारियों को भी अगर हम पूछे ना, तो किसी के पास इसकी सही उत्तर नहीं है कि ये ब्रह्मा कौन है ना, ये ब्रह्मा कहाँ से आया, इनकी रचना कौन है, किसने क्रिएट किया। तो बाबा कहते ये भी तुम बच्चे जानते हो कि शिव बाबा का जो रथ है जिसमें प्रवेश करते हैं, ये है ही वह जो आत्मा कृष्ण प्रिंस बना था। 84 जन्मों के बाद ये ब्रह्मा आकर के बने हैं। जन्म पत्री का नाम तो इनका अपना अलग होगा ना, क्योंकि है तो मनुष्य ना, बाबा ने कहा। फिर इनमें प्रवेश करने से इनका नाम ब्रह्मा रख देते हैं। किस में प्रवेश करने से? बाबा कहते शिव बाबा इस ब्रह्मा के तन में प्रवेश करने से इसका नाम प्रजापिता ब्रह्मा रख देते हैं। यह भी बच्चे जानते हैं कि वही ब्रह्मा विष्णु का रूप है। फिर वह नारायण बनते हैं। 84 जन्मों के अंत में भी साधारण रथ है ना। यह शरीर सब आत्माओं के रथ है। अकाल मूरत का बोलता चलता यह तख्त है ना। अकाल मूरत कौन है? ये आत्मा का ये बोलता चलता, बाबा कहता ये तख्त है। सिख लोगों ने फिर वह तख्त बना दिया है। कहीं पर भी अगर गुरुद्वारे में जाएं तो गुरुद्वारे में हमें क्या देखने के लिए मिलता? एक सिंहासन की पूजा होती है ना। तो बाबा कहते सिख लोगों ने फिर वह तख्त बना दिया है और उसको अकाल तख्त कहते हैं। बाबा ने कहा यह तो अकाल तख्त सब है, आत्माएं आत्माएं बाबा कहते हैं सब अकाल मूरत है। ऊंचते ऊंच भगवान को यह रथ तो चाहिए ना। रथ में प्रवेश हो बैठ वह नॉलेज देते हैं, क्योंकि आत्मा निराकारी है और आत्मा को भी कहने के लिए शरीर का माध्यम चाहिए। तो आत्मा निराकारी तो परमात्मा भी कौन है? निराकारी है। तो परमात्मा को भी ज्ञान सुनाने के लिए एक शरीर का आधार चाहिए। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि वह रथ में प्रवेश हो बैठ नॉलेज देते हैं, उनको ही नॉलेजफुल कहा जाता है। रचता और रचना के आदि मध्य अंत के वह नॉलेज देते हैं। कौन सी नॉलेज देते? बाबा कहते इस पूरी सृष्टि के रचता और रचना के आदि मध्य और फिर अंत के नॉलेज देते हैं। नॉलेजफुल का अर्थ कोई अंतर्यामी व जानी जाननहार नहीं है। ये भी बाबा ने क्लियर कर समझा दिया। नॉलेजफुल का अर्थ कोई जानी जाननहार नहीं है ना, या अंतर्यामी नहीं है। कई बार ये सोच में आता है कि परमात्मा नॉलेजफुल है तो वह जानी जाननहार भी है, अर्थात सबके दिलों की बात को वो जानने वाला है। और बाबा क्या कहते? मैं जानी जाननहार नहीं हूँ तथा मैं अंतर्यामी भी नहीं हूँ। तो बाबा भी कहते हैं कि सर्वव्यापी का अर्थ दूसरा है, जानी जाननहार का अर्थ दूसरा है। मनुष्य तो सबको मिलाकर जो आता है सो कहते जाते हैं। बाबा ने कहा
कि अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम सब ब्राह्मण ब्रह्मा की औलाद हैं, इसलिए उन्हें प्रजापिता ब्रह्मा कहा गया है। फिर बाबा ने कहा हमारा कुल सबसे ऊंच है। हमारा कुल अर्थात कौन सा कुल? यह ब्राह्मण कुल सबसे ऊंचा कुल है। वो लोग देवताओं को ऊंच रखते हैं क्योंकि सतयुग आदि में देवता हुए हैं। बाबा ने कहा प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण होते हैं, यह कोई जानते नहीं सिवाय तुम बच्चों के, है ना। ब्राह्मण का नाम भी कहाँ से आया? प्रजापिता ब्राह्मण, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे सो ब्राह्मण कहलाए, जो कि बाबा कहता दुनिया वाले इस बातों से अज्ञान है, पता ही नहीं है। तो बाबा ने सुनाया उनको पता भी कैसे पड़े, जब तक उन्हें ना समझाए तो पता भी कैसे पड़े। जबकि ब्रह्मा को सूक्ष्म वतन में समझ लेते हैं। वह जिस्मानी ब्राह्मण अलग हैं, जो मंदिरों में पूजा आदि करते हैं, धामा खाते हैं। तुम तो धामा आदि नहीं खाते हो, बाबा ने ये भी कहा, है ना। ब्राह्मण जो पुजारी आदि होते हैं, है ना, जिनका नाम ब्राह्मण रखा गया है, जो धामा खाते हैं, बाबा ने कहा तुम तो धामा आदि नहीं खाते हो। ब्रह्मा का राज अभी अच्छी रीति समझाना पड़ता है। बाबा ने कहा बोलो और बातों को छोड़, बाप जिससे पतित से पावन बनना है, पहले उनको तो याद करो। ये आत्मा पतित बनी है, ये आत्मा पतित है, इम्प्योर है। अब वो परमात्मा जिससे इस आत्मा को पतित से पावन बनना है, अब उसको तो याद कर लो, फिर यह बातें भी समझ जाएंगे। थोड़ी बात में संशय पड़ने से फिर बाप को ही छोड़ देते हैं। तो पहली मुख्य बात बाबा ने आज कहा, अल्फ और बे बाबा कहते हैं। अगर किसी को अल्फ के बारे में पूरी रीति से समझ में आ जाए तो बे को भी समझना उसके लिए बहुत सहज है। बाबा कहते हैं मामेकम याद करो, मैं ज़रूर किसमें तो आऊँगा ना, उनका नाम भी होना चाहिए और उनको आकर मैं रचता हूँ। ब्रह्मा के लिए तुमको समझाने का बहुत अक्ल चाहिए, क्योंकि लोगों के अंदर इस ब्रह्मा का चित्र को देख कर के बहुत सारे सवाल उनके अंदर पैदा होते हैं कि, है ना। और फिर उसके साथ साथ क्या होता है कि टीवी सीरियल्स आदि में भी जब उस रूप से ब्रह्मा को देख लेते हैं तो बुद्धि में भी वो छाप लग गया है कि यही दाढ़ी वाला ही ब्रह्मा कोई था। अब बाबा कहते ब्रह्मा के बारे में भी समझाने के लिए अच्छी तरह से अपनी बुद्धि को भी चलाना पड़े। बाबा ने कहा बहुत अकल चाहिए। प्यादे घोड़े सवार बाबा कहते मूंछ पड़ते हैं, अवस्था अनुसार फिर समझाते हैं ना। प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ है, बाबा ने कहा ब्राह्मणों द्वारा ज्ञान यज्ञ रचते हैं तो जरूर ब्राह्मण ही चाहिए ना। अब ब्रह्मा का भी अर्थ उनको समझाना पड़े कि ये ब्रह्मा नाम कहाँ से आया। अब उसकी वास्तविकता क्या है, बाबा ने उसके लिए भी कहा है हमें। ब्रह्मा नाम कहाँ से आया कि ब्रह्म लोक से जब वो शिव परमात्मा आते हैं और जिस तन के आधार से हमें वो ज्ञान सुनाते हैं, तो उस शरीर का नाम परिवर्तन करके वह रखते हैं प्रजापिता ब्रह्मा। तो बाबा भी कहते हैं कि ब्राह्मणों द्वारा ज्ञान यज्ञ रचते हैं तो जरूर ब्राह्मण ही चाहिए ना। प्रजापिता ब्रह्मा भी यहाँ चाहिए जिससे फिर ब्राह्मण हो, क्योंकि ब्रह्मा बाबा के बिना ब्राह्मण बनना भी असंभव है। बाबा कहते कि ब्राह्मण लोग कहते भी हैं हम ब्रह्मा की संतान हैं, समझते हैं कि परंपरा से हमारा कुल चला आता है, परंतु ब्रह्मा कब था वह पता नहीं है। अभी तुम बाबा कहते ब्राह्मण हो, ब्राह्मण वह जो ब्रह्मा की संतान हो। वह तो बाप के ऑक्यूपेशन को जानते ही नहीं,
कौन बाप के ऑक्यूपेशन को जानते नहीं? जो ब्राह्मण मंदिरों के जो पुजारी हैं, जिनका नाम ब्राह्मण रखा गया है, बाबा कहते वह तो बाप के ऑक्यूपेशन को ही जानते नहीं। भारत में पहले ब्राह्मण ही होते हैं, है ना, क्योंकि ब्राह्मण से ही फिर देवी देवता बनने वाले हैं। तो बाबा कह रहे भारत में पहले ब्राह्मण ही होते हैं। ब्राह्मणों का है ऊंचते ऊंच कुल। वह ब्राह्मण भी समझते हैं कि हमारा कुल जरूर ब्रह्मा से ही निकला होगा, परंतु कैसे और कब वह वर्णन नहीं कर सकते। तुम समझते हो प्रजापिता ब्रह्मा ही ब्राह्मणों को रचते हैं, जिन ब्राह्मणों को ही फिर देवता बनना है। ब्राह्मणों को आकर बाप पढ़ाते हैं। ब्राह्मणों की भी बाबा कहते कोई डिनाइस्टी, कोई राजधानी नहीं है। ब्राह्मणों का कुल है, बाबा ने कहा। ब्राह्मण एक धर्म है, बाबा ने कहा, लेकिन ब्राह्मणों का कोई डिनाइस्टी, कोई राजधानी नहीं है। डिनाइस्टी तब कहा जाए जब राजा रानी बने। जैसे बाबा आज कहते सूर्यवंशी यह एक डिनाइस्टी है, चंद्रवंशी ये भी एक डिनाइस्टी है। तो वैसे ही बाबा ने कहा कि तुम ब्राह्मणों में राजा तो बनते नहीं हैं, है ना, तो डिनाइस्टी कैसे होगी। वह जो कहते हैं कौरवों और पांडवों का राज्य था, तो दोनों रॉन्ग है ना। शास्त्रों में भी दिखाया है, टीवी आदि सीरियल्स आदि में भी दिखाया है कि कौरवों का राज्य था, पांडवों का राज्य था। तो बाबा कहता है ये सब कुछ गलत है। राजाई तो दोनों को नहीं है, ना कौरवों को है, ना बाबा कहता पांडवों को है। और वर्तमान समय के लिए बाबा क्या कहता कि यहाँ तो प्रजा का प्रजा के ऊपर राज्य है, यहाँ कोई राजा नहीं है। प्रजा का प्रजा पर राज्य है, तो उनको राजधानी नहीं कहेंगे। राजधानी अर्थात उस राजधानी को चलाने वाला एक महाराजा और महारानी, और उसके अंदर फिर अनेक राजा रानी होंगे, वो है राजधानी। ताज भी नहीं है, बाबा कहते ताज भी नहीं है, राजधानी भी नहीं है। बाबा ने समझाया था पहले डबल सिरताज भारत में थे, फिर सिंगल ताज वाले आए। और इस समय के लिए बाबा कहता पहले डबल सिरताज वाले थे, फिर बाबा ने कहा सिंगल सिरताज वाले, और अभी के लिए बाबा कहता नो ताज। किसी के ऊपर ताज है देखा है, नो ताज। बाबा कहते ये भी अच्छी रीति सिद्ध कर बताना है, जो बिल्कुल अच्छी धारणा वाला होगा वह अच्छी रीति समझा सकेंगे। बाबा कहते कौन अच्छी तरह से ज्ञान को समझा सकेगा, और उसके लिए भी मुख्य चीज़ है उस आत्मा की धारणा। ज्ञान को सुन करके वो आत्मा किस रीति से ज्ञान को धारण कर रहा है, तो बाबा कहता वही आत्माएं ही अच्छी रीति से समझा सकेंगे। ब्रह्मा पर ही जास्ती बात समझाने की होती है, विष्णु को भी नहीं जानते, है ना, ये भी समझाना होता है। विष्णु के लिए उसके रूप जैसे चतुर्भुज है, तो उस चतुर्भुज रूप को देख करके यही समझते आए कि हाँ यही विष्णु है। बाबा कहते विष्णु को भी नहीं जानते, ये भी समझाना होता है। लोगों के बुद्धि में विष्णु का अर्थ क्या है, जो देखा है चित्र में चतुर्भुज विष्णु को देखा है, तो हमने ये मान लिया कि हाँ इस प्रकार का भी कोई देवता थे। और लोगों को ये भी अच्छी तरह से समझाना होता है कि वास्तव में यह विष्णु कौन है, लक्ष्मी और नारायण का कंबाइंड रूप को विष्णु कहा गया है। या हम कह सकते विष्णु अर्थात विष्णु, अगर इसको डिवाइड हम कर दें, विश प्लस नो, जिन आत्माओं के अंदर कोई भी प्रकार का विकार नहीं है, वो है विष्णु। तो बाबा ने कहा वैकुंठ को विष्णुपुरी कहा जाता है, अर्थात
लक्ष्मी नारायण का राज्य था, वैकुंठपुरी, विष्णुपुरी, जिसको फिर बाबा कहते यह लक्ष्मी नारायण का राज्य था। कृष्ण प्रिंस होगा तो कहेंगे ना कि हमारा बाबा राजा है। सतयुग में क्या बोलेंगे कि हमारा बाबा राजा है। ऐसे नहीं कि कृष्ण का बाप राजा नहीं हो सकता। बाबा कहते कृष्ण प्रिंस कहलाया जाता है तो जरूर राजा के पास जन्म हुआ है। साहूकार पास जन्म ले तो प्रिंस थोड़ी कहलाएंगे। राजा के पास जन्म ले तो बाबा कहता प्रिंस और प्रिंसेस का नाम आएगा, ना कि साहूकार के पास जन्म ले। तो राजा के पद और साहूकार के पद में बाबा कहते रात दिन का फर्क हो जाता है। कृष्ण के बाप राजा का नाम ही नहीं है। कृष्ण का कितना नाम वाला है बाबा ने कहा है ना। अभी आगे चल कर के कृष्ण जन्माष्टमी आने वाला है तो बाबा धीरे धीरे अभी कृष्ण को भी याद करना शुरू कर दिए हैं मुरलियों में। बाबा ने कहा कि कृष्ण का कितना नाम वाला है। बाप का उच्च पद नहीं कहेंगे। बाबा कहते वह सेकंड क्लास का पद है जो सिर्फ निमित्त बनते हैं कृष्ण को जन्म देने के लिए। कितनी गुह्य बात बाबा क्या कहते देखो कि बाप का उच्च पद नहीं कहेंगे। सबसे उच्च पद सतयुग में श्री कृष्ण का है। उनको जन्म देने वाला पिता का भी इतना उच्च पद नहीं है। बाबा कहते वह सेकंड क्लास का पद है उनके पिता, जो सिर्फ निमित्त बनते हैं कृष्ण को जन्म देने के लिए। ऐसे नहीं कि कृष्ण की आत्मा से वह उच्च पढ़ा हुआ है। बाबा ने कहा नहीं, कृष्ण ही सो फिर नारायण बनते हैं। बाकी बाप का नाम ही गुम हो जाता है जरूर ब्राह्मण, परंतु बाबा कहते पढ़ाई में कृष्ण से कम है। कौन? जो कृष्ण के पिता हैं, जो निमित्त बनते हैं, कृष्ण के जन्मदाता हैं। बाबा कहते वह पढ़ाई में कृष्ण से कम है। कृष्ण की आत्मा की पढ़ाई अपने बाप से ऊंच थी, तब तो इतना नाम होता है। कृष्ण का बाप कौन था यह जैसे बाबा कहते किसको भी पता नहीं, लेकिन बाबा ने कहा आगे चल यह भी मालूम पड़ेगा। बनता तो यहाँ से ही है। राधे के भी माँ बाप तो होंगे ना, परंतु उनसे राधे का नाम जास्ती है क्योंकि माँ बाप कम पढ़े हुए हैं। राधे का नाम उनसे ऊंच हो जाता है। यह है डिटेल्स की बातें बच्चों को समझाने के लिए। बाबा ने कहा फिर सारा मदार किसके ऊपर हो सकता है? सारा मदार पढ़ाई पर है। ब्रह्मा पर भी समझाने का अकल चाहिए। वही कृष्ण जो है उनकी आत्मा ही 84 जन्म भोगती है और लास्टवा जन्म ब्रह्मा के नाम से होता है। तुम भी बाबा कहते 84 जन्म लेते हो और सब तो इकट्ठे नहीं आएंगे। जो पढ़ाई में पहले पहले होते हैं वहाँ भी वह पहले आएंगे। नंबरवार तो आते हैं ना। बाबा ने कहा यह बड़ी महीन बातें हैं। जो पढ़ाई में पहले पहले होते, पढ़ाई में मतलब जो पहले अर्थात शुरू से जो आए उनकी बात नहीं कह रहे हैं बाबा। जो पढ़ाई में जो आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं, पढ़ाई में, धारणाओं में, तो बाबा कहते हैं कि वह आत्माएं भी वहाँ सतयुगी दुनिया में भी पहले पहले आएंगे। नंबरवार तो आते हैं ना। यह बड़ी महीन बातें हैं। कम बुद्धि वाले धारणा कर ना सके। नंबरवार जाते हैं। तुम ट्रांसफ़र होते हो नंबरवार। बाबा कहते इकट्ठे सतयुगी दुनिया में भी नहीं आएंगे। यहाँ की पढ़ाई के हिसाब से बाबा कहते सतयुगी दुनिया में हम आत्माएं आएंगे। कितनी बड़ी क्यू है जो पिछाड़ी में जाएगी। नंबरवार अपने अपने स्थान पर जाकर के वहाँ निवास करेंगे। कहाँ पर? परम धाम में। वहाँ भी
हम आत्माओं की सेक्शन है ना। जैसे स्कूल में भी अपने अपने सेक्शन पर, अपने अपने बेंच पर, अपने अपने स्थान पर बैठते थे, तो परम धाम में भी हम सबका एक एक सेक्शन है। कोई भी आत्मा जहाँ भी चाहे वहाँ रह जाए वो नहीं है। जैसे धर्मों के लिए भी बाबा ने क्या कहा, हर धर्म वाले अपने अपने सेक्शन में जा कर के बैठेंगे। तो बाबा कहते कि नंबरवार अपने अपने स्थान पर जाकर निवास करेंगे। सबका स्थान बना हुआ है और यह बड़ा वंडरफुल खेल है, परंतु बाबा कहते कोई समझते नहीं है। इनको कहा जाता है कांटों का जंगल। ये कलियुगी दुनिया है, कांटों का जंगल। यहाँ सब एक दो को दुख देते रहते हैं और वहाँ तो नेचुरल सुख है कंपैरिजन टू ये कलयुग। बाबा कहता सतयुग में नेचुरल सुख है, वहाँ की सुंदरता भी नेचुरल है, और यहाँ है आर्टिफिशियल सुख है। और बाबा कहता कितना दुख है, रियल सुख एक बाप ही देने वाला है, और यहाँ है काग विष्टा के समान सुख। बाबा कहता सदा काल का सुख नहीं है, काग विष्टा समान रिंचक मात्र सुख है। आज है तो कल नहीं है। दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनते जाते हैं, है ना। कहते हैं बच्चे बाबा को कि बाबा माया के तूफान बहुत आते हैं, है ना। माया उलझा देती है, दुख की फीलिंग बहुत आती है दुख की फीलिंग। किसी ने कुछ कहा तो दुख की फीलिंग आती है। अब बाबा ने कहा सुखदाता बाप के बच्चे बनकर भी, सुखदाता बाप के बच्चे बनकर भी अगर दुख की फीलिंग आती है तो बाबा क्या कहते होंगे। सुखदाता बाप के बच्चे बनकर भी अगर दुख की फीलिंग आती है तो बाबा कहते कि बच्चे ये तुम्हारा बड़ा कर्म भोग है। बाबा ने कहा कि जब बाप मिला तो दुख की फीलिंग नहीं आनी चाहिए। जो पुराने कर्म भोग हैं, और कितने जन्मों के कर्म भोग को लेकर के चल रहे हैं, पूरे 63 जन्मों के कर्म भोग को लेकर के चल रहे हैं। तो बाबा कहते कि जो पुराने कर्म भोग हैं उसे योग बल से चुक्त करो। तो वो योग बल भी कैसा होना चाहिए, है ना। वो योग बल भी एक रियल हो सकता है और एक आर्टिफिशियल हो सकता है। बाबा ने कहा कि अगर योग बल नहीं होगा तो मोचरा खाकर चुक्त करना पड़ेगा, अर्थात सज़ा खा कर के चुक्त करना पड़ेगा। इसलिए बाबा हम बच्चों को क्या समझाते, एक तो सज़ा खा कर के चुक्त करो, दूसरा बाबा कहते नहीं तो ज्ञान और योग के आधार से चुक्त करो। मोचरा और मानी तो अच्छा नहीं है ना, सज़ा भी खाया और पद भी कम मिला। बाबा ने कहा कि पुरुषार्थ करना चाहिए, नहीं तो फिर ट्रिब्यूनल बैठती है, क्योंकि प्रजा तो ढेर है। और यह तो ड्रामा अनुसार सभी गर्व जेल में बहुत सज़ाएं खाते हैं। आत्माएं भटकती भी बहुत है। कोई कोई आत्मा बहुत नुकसान करती है। जब कोई में अशुद्ध आत्मा का प्रवेश होता है तो कितना हैरान होते हैं। सुनते हैं ना, कोई अशुद्ध आत्मा, कोई इविल सोल प्रवेश हो गया तो कितने हैरान होते हैं। और बाबा ने कहा नई दुनिया में इस प्रकार की बातें होती नहीं। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो, हम नई दुनिया में जाएं। वहाँ जाकर नए नए महल बनाने पड़ेंगे। इसके लिए भी बाबा ने क्या कहा कि राजाओं के पास तुम जन्म लेते हो जैसे कृष्ण ने जन्म लिया है। गाया भी हुआ है इसलिए कि राजाओं के पास जन्म होता है। क्या होता है सो तो आगे क्या होता है सो तो आगे चल देखना है। अभी थोड़े ही बाबा बताएंगे। बाबा कहते अगर बाबा पहले से बता दिए तो वह फिर आर्टिफिशियल नाटक हो जाए, इसलिए बताते कुछ भी नहीं है।
ड्रामा में बताने की नोंद नहीं। बाबा ने कहा, बाबा कहते मैं भी पाठधारी हूँ, बाबा भी इस ड्रामा में बंधायमान है। अगर कई बार बाबा क्या कहते कि अगर ड्रामा में कहना होगा, बताना होगा तो बाबा बता देंगे। आगे की बातें पहले से ही जानता होता तो बहुत कुछ बतलाता। बाबा अंतर्यामी होता तो पहले से बताता। बाबा कहते हैं कि नहीं, ड्रामा में जो होता है उनको साक्षी हो देखते चलो, और सिर्फ साक्षी होकर के नहीं देखो। बाबा ने उसके साथ साथ क्या कहता होगा कि साथ साथ याद की यात्रा में भी मस्त रहो, क्योंकि इसमें ही फेल होते हैं। ज्ञान कभी कम जास्ती नहीं होता, याद की यात्रा ही कभी कम कभी जास्ती होती है। ज्ञान तो जो मिला है सो है ही, याद की यात्रा में कभी उमंग रहता है, कभी ढीला रहता है ना। और योग के बारे में जब हम एक दूसरे के साथ डिस्कशंस करते हैं भाई बहनों के साथ, तब हमें पता चलता है कि वर्तमान समय हमारा योग बहुत पावरफुल है, या हमारा योग बहुत साधारण है, या हमारा योग बहुत ढीला ढाला है। तो बाबा कहते नीचे ऊपर तो यात्रा होती है, याद की यात्रा। ज्ञान में तुम सीढ़ी नहीं चढ़ते, ज्ञान को यात्रा नहीं कहा जाता, यात्रा है याद की यात्रा। बाबा कहते याद में रहने से तुम सेफ्टी में रहेंगे, हमारी सुरक्षा का कवच बाबा कहता यह याद की यात्रा है। और देह अभिमान में आने से तुम बहुत धोखा खाते हो, और जिसके चलते बाबा कहते तुम विकर्म भी कर देते हो। काम महाशत्रु है, उनमें फेल हो पड़ते हैं। क्रोध आदि की बाबा इतनी बात नहीं करते, है ना। सबसे बड़ी चीज़ बाबा क्या कह रहे हैं कि काम महाशत्रु है, जिसमें बच्चे फेल हो रहे हैं। क्रोध आदि की इतनी बात बाबा नहीं करते। ज्ञान से या तो है सेकंड में जीवन मुक्ति, या तो फिर कहते कि सागर को स्याही बनाओ तो भी पूरा नहीं हो। कहा जाता है ना कि सागर को स्याही बनाओ, जंगल को कलम बनाओ, या पूरे धरती को बाबा कहते कागज बनाओ, तो भी यह ज्ञान कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। या तो सिर्फ कहते हैं कि अल्फ को याद करो। याद करना किसको कहा जाता ये थोड़ी जानते। कहते हैं कि कलयुग से हमको सतयुग में ले चलो, क्योंकि इस पुरानी दुनिया में है दुख है। देखते हो बरसात में कितने मकान गिरते रहते हैं, कितने डूब जाते हैं। बरसात आदि यह नेचुरल कैलेमिटीज़ भी होंगी बाबा ने कहा, और यह सब बाबा कहते है ना, पहले से बाबा सूचना नहीं देंगे, पहले से बाबा मैसेज नहीं देंगे। बाबा ने कहा कि बच्चे यह सब अचानक होता रहेगा, क्योंकि कुंभकर्ण के नींद में सोए हुए। और अगर पहले से ही बाबा बता दें कि आज अर्थक्वेक होने वाला है, आज फ्लड आने वाली है, तो सभी जागृत हो जाए, इसलिए बाबा पहले से नहीं बताएंगे। बाबा ने कहा विनाश के समय जागेंगे फिर क्या कर सकेंगे, मर जाएंगे। बाबा ने कहा धरती भी जोर से हिलती है, तूफान बरसात आदि सब होता है, बॉम्ब्स भी फेंकते हैं, परंतु बाबा ने कहा यहाँ एडिशन है। परंतु बाबा कहते यहाँ एडिशन है। और कौन सी वॉर की बाबा कहते, एक तो एटॉमिक वॉर जो सभी को पता है बाबा ने कह दिया, दूसरा बाबा ने नेचुरल कैलेमिटीज़ के लिए भी बाबा ने कह दिया, लेकिन एडिशन की बात बाबा कहते सिविल वार, जिसमें रक्त की नदियाँ गाई हुई है। यहाँ महामारी, यहाँ मारामारी होती है, एक दो पर केस करते रहते हैं, सो लड़ेंगे भी जरूर। सब है निधन के बाबा कहता, और तुम हो धनी के। धनी अर्थात उस पिता के बच्चे। हमें पता चल गया, वो स्मृति में आ गया, कोई लड़ाई आदि तुमको नहीं करनी है। ब्राह्मण बनने से तुम धनी के बन गए।
धनी बाप को या पति को कहते हैं। शिव बाबा तो पतियों का पति है। सगाई हो जाती है तो फिर कहते हैं हम ऐसे पति के साथ कब मिलेंगे, है ना। अब ऐसे पति के साथ सगाई हो गया है, बाबा कहते सगाई हो जाती है तो फिर कहते हैं कि हम ऐसे पति के साथ कब मिलेंगे। आत्माएं कहती हैं कि शिव बाबा हमारी तो आपसे सगाई हो गई, अब आपसे हम मिले कैसे। कोई तो सच लिखते हैं, कोई तो बहुत छिपाते भी हैं। बाबा ने कहा सच्चाई से लिखते नहीं कि बाबा हमसे यह भूल हो गई, क्षमा करो। अगर कोई विकार में गिरा तो बुद्धि में धारणा हो नहीं सकती। बाबा कहते तुम ऐसी कड़ी भूल करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा। बाबा ने कहा कि तुम ऐसी कड़ी भूल करेंगे तो बाबा कहते चकनाचूर हो जाएंगे। तुमको हम गोरा बनाने के लिए आए हैं, फिर तुम काला मुंह कैसे करते हो। भल स्वर्ग में आएंगे, पाई पैसे का पद पाएंगे, है ना। नुकसान किसका होगा। बाबा कहते भल स्वर्ग में आएंगे जबकि ज्ञान ले रहे हैं, लेकिन पद कैसा होगा। बाबा ने कहा पाई पैसे का पद मिलेगा, क्योंकि राजधानी स्थापन हो रही है। कोई तो हार खाकर जन्म जन्मांतर पद भ्रष्ट हो जाते हैं। कहेंगे बाप से तुम ये पद पाने आए हो, बाप इतना ऊंच बने, हम बच्चे फिर प्रजा थोड़ी बनेंगे। बाप गद्दी पर हो और बच्चा दास दासी बने तो बाबा कहते यह कितनी लज्जा की बात है। पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार होंगे कि कौन से समय पर हमने किस प्रकार का विकर्म किया है। बाबा कहता है यह हम सभी को साक्षात्कार होगा और फिर बहुत पछताएंगे भी। नाहिक ऐसा किया फिर। सन्यासी भी ब्रह्मचर्य में रहते हैं तो विकारी सब उनको माथा टेकते हैं ना, और यह पवित्रता का मान है। बाबा ने कहा किसकी तकदीर में नहीं है तो बाप आकर पढ़ाते फिर भी गफलत करते रहते हैं, याद ही नहीं करते। बाबा ने कहा बहुत विकर्म बन जाते हैं। बाबा कहते तुम बच्चों पर अब है बृहस्पति की दशा, इससे ऊंच दशा और कोई होती नहीं। कौन सी दशा। बाबा ने कहा हम बच्चों के ऊपर बृहस्पति की दशा बैठी है, जो सबसे ऊंची दशा है। दशाएं चक्र लगाती रहती है तुम बच्चों पर, कभी बृहस्पति की दशा तो कभी फिर राहु की दशा, है ना। बाबा कहते यह दशाएं चक्र लगाती रहती है तुम बच्चों पर। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, बाबा ने कहा कि इस ड्रामा की हर सीन को साक्षी होकर देखना है। एक बाप की याद में मस्त रहना है। याद की यात्रा में कभी उमंग कम ना हो, क्योंकि आज बाबा ने पूरी मुरली में क्या कहा कि ज्ञान की यात्रा नहीं लेकिन याद की यात्रा में ऊपर नीचे हम बच्चे होते हैं। सेकेंड पॉइंट, पढ़ाई में कभी गफलत नहीं करना। अपनी ऊंच तकदीर बनाने के लिए पवित्र जरूर बनना है। हार खाकर जन्म जन्मांतर के लिए पद भ्रष्ट नहीं करना है। आज का वरदान, मन मना भव के महामंत्र द्वारा सर्व दुखों से पार रहने वाले सदा सुख स्वरूप भव। और एक बार रिपीट करते, मन मना भव के महामंत्र द्वारा सर्व दुखों से पार रहने वाले
सदा सुख स्वरूप भव। डिटेल्स में बाबा ने समझाया, जब किसी भी प्रकार का दुख आए तो मंत्र ले लो जिससे दुख भाग जाएगा। स्वप्न में भी ज़रा भी दुख का अनुभव ना हो, तन बीमार हो जाए, धन नीचे ऊपर हो जाए, कुछ भी हो, लेकिन दुख की लहर अंदर नहीं आनी चाहिए। इसलिए कौन से महामंत्र को धारण कर लो? आज बाबा कहते मन मना भव। बाबा ने कहा जैसे सागर में लहरें आती है और चली जाती है, लेकिन जिन्हें उन लहरों में लहराना आता है, लहरना आता है, उसमें सुख का अनुभव करते हैं। लहर को जंप देकर ऐसे क्रॉस करते हैं जैसे कि खेल कर रहे हैं। तो सागर के बच्चे सुख स्वरूप हो तो दुख की लहर भी ना आए। तो आज के दिन से एक गहरी प्रतिज्ञा अपने आप से हम सभी कर लें कि मैं आत्मा वह सुख सागर पिता का बच्चा हूँ, तो मेरे अंदर कभी भी दुख की लहर के लिए कोई स्थान, कोई जगह नहीं है। स्लोगन, हर संकल्प में दृढ़ता की विशेषता को प्रैक्टिकल में लाओ तो प्रत्यक्षता हो जाएगी। और एक बार, हर संकल्प में दृढ़ता की विशेषता को प्रैक्टिकल में लाओ तो प्रत्यक्षता हो जाएगी। बाबा कहते संकल्प तो सभी करते हैं, लेकिन संकल्प में क्या चाहिए? दृढ़ता की शक्ति। तो दृढ़ता की शक्ति से अगर कोई संकल्प करते हैं तो बाबा कहता प्रत्यक्षता हो ही जाएगी। ओम शांति।